बेरोजगारी अब सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी बन गई है। जॉब न देना एक समस्या हो सकता है, लेकिन जवाब न देना अपराध है। और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है, और वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं भारत युवाओं का देश है, लेकिन सवाल यह है क्या यह सरकार युवाओं की है? क्योंकि जिस देश के रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हो, वहाँ के युवा बेरोजगार बैठे हैं, और सरकार वो बस एक लाइन कहती है जल्द भर्ती होगी। तो कब भर्ती होगी? कौन सी तारीख तय की गई है? कितने पद पर भर्ती होगी? है कोई इसका जवाब? तो नहीं, सिर्फ है तो वादे और इंतजार। सरकार ने कभी कहा हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके स्टूडेंट रेलवे रिफॉर्म और यूथ फॉर जॉब ट्रेंड कराते हैं। तो उनको बोला जाता है कि ये सारे अकाउंट टर्की से है, यानी सीधे सीधे उन सारे स्टूडेंट को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। क्या रोजगार मांगना देशद्रोही है? गवर्नमेंट कहती है हम रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं कहा हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे? रेलवे की 3 लाख पोस्ट खाली है। 3 लाख, जरा सोचिए, 3 लाख परिवारों का भविष्य रुक गया है। 3 लाख से अपने फॉर्म की रसीद बनकर रह गया है। अगर आपके घर का बच्चा 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहा होता तो आप क्या करते? क्या आप भी हर बार यही कहते भर्ती जल्द होगी, या फिर आप सरकार से सवाल पूछते आखिर कब तक होगी? आज का युवा गुस्से में है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? रेलवे मंत्रालय, कर्मचारी चयन बोर्ड या खुद गवर्नमेंट? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि नौकरी का वादा इसी सरकार ने किया था। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। फिर अब जब 3 लाख पोस्ट रेलवे में खाली है तो सरकार गूंगी क्यों बनी बैठी है? इनको किस बात का डर है? क्या इनके पास जवाब नहीं है, या जवाब है पर ये देने की हिम्मत नहीं करते हैं? हर राज्य में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हर जगह एक ही आवाज है, हमें रोजगार चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। लेकिन सरकार क्या देती है? नई ट्रेन का उद्घाटन, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, पर भर्ती पर मौन साध लेती है। वे जला रहे हैं मोमबत्तियां स्टेशन के बाहर। वे सिर्फ छात्र नहीं, अधूरे सपनों की चिंगारियां हैं जिनको हवा न दीजिए, नहीं तो ये भड़क गए तो आपके और आपकी सत्ता को ले डूबेंगे। सरकार को समझना होगा ये जो 3 लाख पद खाली है ये सिर्फ गिनती नहीं, ये भारत का युवा का टूटता हुआ भरोसा है। एक लड़का जिसने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था वो आज फूड डिलीवरी का काम करता है। एक लड़की जिसने ग्रुप डी की तैयारी की थी अब वो सिलाई कर रही है। क्या यही था भारत का नया सपना? जब देश का प्रधानमंत्री युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह देता है तो देश की उम्मीदें जल जाती है। क्या पकौड़ा बनाना ही अब योग्यता की पहचान है? तो फिर उस स्टूडेंट ने अपने माँ बाप का पैसा पढ़ाई में क्यों चलाया? सवाल बहुत है पर जवाब एक भी नहीं। सरकार को जवाब देना ही होगा। हर युवा आज पूछ रहा है 3 साल हो गए, भर्ती क्यों नहीं हुई? 3 लाख पद क्यों खाली पड़े हैं? आखिर किसका इंतजार है? क्योंकि जो सरकार सबका साथ और सबका विकास कहती है, आज वही सरकार सबका इंतजार और सबका अपमान बन बैठी है। हमने तो सिर्फ नौकरियां मांगी थी, वे ये भी नहीं देते और बदले में खामोश रहने को भी कहते हैं। इन्हीं के पार्टी के एक मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 2 दिन पहले बोला है कि भारत में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, फिर भी इनको चेतना नहीं आती। अरे भाई, एक आम स्टूडेंट आपसे मांगता ही क्या है? 30-40 हजार की नौकरी, आप वो भी उसे नहीं दे सकते तो आपकी सरकार किस काम की? आप पूरे मन से प्रयास नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक आम स्टूडेंट को आप 30-40 हजार की नौकरी न दे सके। भाई, हम लोग आपसे आपका सत्ता और आपका राजपाट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिर्फ आपसे रोजगार मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। हम गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं क्या रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रेनों को चलाना है? और ये रेलवे ट्रेनों को सही से चला के भी कहाँ पाती है? आए दिन रेलवे दुर्घटना होती है। जब हम लोगों को पर्व और त्योहारों में अपने घर आना होता है तो ट्रेन की डिब्बों में बोरे की तरह भर कर आते हैं। क्या नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? क्या 3 लाख खाली पदों का कोई मतलब नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये सरकार किसके लिए है? अभी नहीं तो कभी नहीं। अब चुप नहीं बैठेंगे। अब युवा सिर्फ आश्वासन नहीं, आक्रोश के साथ जवाब मांगता है। हम चाहते हैं तात्कालिक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, हर वर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी हो, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो, रेलवे भर्ती बोर्ड को जवाबदेह बनाया जाए। अभी जो लगभग 32,000 ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए। छात्र आंदोलनों को दबाया नहीं जाए, इन्हें ध्यान पूर्वक सुना जाए, वरना फिर ये चुप्पी तूफान बन जाएगी
और जवाब सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सुन ले, ये 3 लाख खाली पद अब बहाना नहीं बन सकते, ये सवाल बन चुके हैं और जवाब देना ही पड़ेगा। देश के हर छात्र की यही आवाज है। हम नौकरी नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, सम्मान चाहिए। याद रखिए, यदि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाकर 1 लाख नहीं की गई तो हर स्टेशन पर एक ही नारा गूंजेगा, रेलवे भर्ती दो, रेलवे रोजगार दो। क्योंकि ये सिर्फ रोजगार की लड़ाई नहीं, ये सम्मान, पहचान और भविष्य की लड़ाई है और इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। जय हिंद।